अगला टॉपिक है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्योंकि हमने सॉल्यूशन तैयार करना है तो हम डिस्कस करेंगे। जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में तो कितना सॉलिड कितने लिक्विड में डिसॉल्व होगा। अगर हम फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसको नॉर्मली हम कांस्टेंट कर दें तो जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन जो बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन। तो सॉलिड डलता जाएगा लिक्विड में, सॉल्यूशन तैयार होता जाएगा। लेकिन एक टर्म ऐसा आता है कि फिर सॉलिड डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, यानी कि फिर वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है। तो जब रिवर्स क्रिया होती है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर चले जाते हैं, उस कंडीशन में जितना सॉलिड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड। उसको उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक। और यह भी हमने देखा है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर कंपाउंड ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम ऑयल ले लें और ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ऑयल इज अ नॉन पोलर कंपोनेंट, तो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर कंपोनेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो रहा है। तो यहां पर एक टर्म लिखा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो प्रोसेस दो तरह का हो सकता है। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, हीट रिलीज हो सकती है, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? तब इसकी क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा, इसका डिसॉल्यूशन कम होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा उसका डिसॉल्यूशन ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइजेशन कम होगा। प्रेशर की अगर हम बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सो इसलिए जो सॉलिड है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।